आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड को। मैंने आईटीसी लिमिटेड आज इसलिए चूज किया है क्योंकि कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, दैट इज ट्रेडिंग एट ए पी ऑफ 15.54 और हमें पता है कि कंपनी का जो ROCE है वो 30% से ऊपर है। मैं हमेशा इस चीज को प्रेफरेंस देता हूं कि कंपनी का ROCE हमारा 30% से ऊपर होना चाहिए। इसका ROCE 32.56% है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है और यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो इज 0। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है एंड प्रोमोटर होल्डिंग हमारी 0% है। अब जब यहाँ पर बहुत सारे लोग screener.in पर देखते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग इसकी 0 है तो बहुत अजीब सा लगता है कि मीन्स इसके अब ओनर्स हैं कौन, क्या पब्लिक के पास सारा इसका शेयर होल्डिंग है? देखो ऐसा है नहीं। जब हम NSE की वेबसाइट पर भी BSE की वेबसाइट पर भी देखते हैं ना तो वो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग को 0 ही दिखाता है, लेकिन ये 0 नहीं है एक्चुअल में। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाएं सबसे नीचे तो हम इसमें देखते हैं कि FII, DII और पब्लिक इनके पास इतनी परसेंट शेयर होल्डिंग है। FII के पास 14.60% है, DII के पास 42.09 एंड पब्लिक के पास 43.31। FII हमारे फॉरेनर हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर उसमें LIC भी काउंट होता है जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, एंड पब्लिक। अब ये जो पब्लिक है अगर हम इसको ड्रिल डाउन करके देखें तो इसमें आप देखोगे टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड। बेसिकली दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी एक यूके बेस्ड कंपनी है जो इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रखती है 24.26% की अपनी टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी के थ्रू। तो अगर हम इसको सर्च भी करते हैं तो टोबैको tactics.org ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी BAT owns 29.7% ऑफ ITC शेयर्स। तो ऐसा नहीं है कि इसकी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, इसकी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी के पास है। और साथ में अगर हम DII को ओपन करें तो LIC के पास इसकी 16.27% है और स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI के पास इसका 8% शेयर होल्डिंग है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग इसकी तीन कंपनीज के पास है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, LIC एंड UTI। तो पब्लिक के पास नहीं है, मेजोरिटी इसकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और कंपनी की अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग हमारी बिल्कुल ना के बराबर है, कभी भी इसने बड़ी बोरोइंग नहीं ली है। जबकि रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 13,000 करोड़ से इंक्रीज होते होते 64,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि रिजर्व मींस जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जबकि बोरोइंग कंपनी की सेम है ऑलमोस्ट, तो कोई फर्क नहीं है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पर जाएं तो कंपनी की सेल 2009 से इंक्रीज होते हुए 16,549 से इंक्रीज होते हुए 49,000 करोड़ तक पहुंच गई है और नेट प्रॉफिट 3,300 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 15,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो लगातार से अच्छी रिटर्न्स कंपनी देती है। और अगर हम उससे पहले अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जून क्वार्टर का तो देखो सभी को पता है कि पैंडेमिक का इम्पैक्ट आया है और मार्च में भी कुछ दिन का पैंडेमिक का इम्पैक्ट था, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी कंपनी नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया हुआ है कंपनी ने। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि नेट प्रॉफिट माइनस में चले गए हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। उसका सिंपल सा रीज़न है कंपनी मल्टी बिजनेसेस में है, टोबैको भी है और FMCG भी है और साथ में स्टेशनरी भी इसमें काउंट होती है और होटल इंडस्ट्री भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फंडामेंटल बैकग्राउंड पर कंपनी बहुत ग्रेट है। अब इसके टेक्निकल्स पे एक बार चले जाते हैं। टेक्निकल्स पे जाने से पहले अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहूँगा जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। साथ में मैं एक बार यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जब अपने मार्केट में लीडर कंपनी और 2026
2,26,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी अगर 15 के पीई पर मिलती है, जिसकी लगातार पिछले 10 साल में लगातार ग्रोथ हुई है, तो ये एक अच्छे पीई पर होती है और उसके बाद जब वो चलना शुरू होता है तो कुछ सालों तक लगातार ऊपर जा रहा होता है। अब अगर इसके टेक्निकल्स पे एक बार नज़र रखें तो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था जुलाई 2017 में, यानी कि पिछले 3 साल से कंपनी ने कोई भी नया हाई नहीं बनाया है। 360 का ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई था और अभी कंपनी का शेयर आईटीसी का ट्रेड कर रहा है 183.95 पर। बहुत ही लुक्रेटिव प्राइस है अगर इस तरीके से देखा जाए, और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। अगर हम इसको देखें कि 183.95 पर ये कब कब ट्रेड करता था, तो एक बार जब इसने फैब में लो बनाया था तब यहाँ पर आया था, और उससे पहले सितंबर 2012 में ये इस प्राइस पर अवेलेबल था। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये शेयर 8 साल पुराने प्राइस पर अवेलेबल है, जबकि कंपनी के नेट प्रॉफिट तब से अब तक लगातार इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, कंपनी जीरो डेट कंपनी है, आरओसी मेंटेन किया हुआ है, सस्ते पी पर है, तो सब कुछ ग्रेट है। अब देखो फिर बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि जब सब कुछ इतना ग्रेट है तो ये इतना नीचे क्यों आया। नीचे आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार अगर रिटेलर्स भी फंस जाएं तो नीचे आ जाता है, कई बार गवर्नमेंट थोड़ी सी ज्यादा पीछे पड़ जाए किसी कंपनी के तो पीछे आ जाता है। अब इसके पीछे कैसे पड़े होंगे, देखो 2 रीजंस हैं इसके नीचे आने के। एक तो गवर्नमेंट लगातार टोबैको के ऊपर सेस बढ़ाती रहती है, दूसरा बार बार ये बात आती है कि आईटीसी में जो होल्डिंग है गवर्नमेंट की उसको गवर्नमेंट शायद सेल करे तो वो प्रेशर में इसलिए आ जाता है कि लोग चाहते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कि अभी प्राइस गिरा दो तो फिर सस्ते रेट पर गवर्नमेंट उसको सेल कर पाएगी और सस्ते रेट पे खरीदने को अच्छी चीज मिल जाएगी। बहुत सारे रीजंस हैं देखो उस चीज के, लेकिन अच्छी चीज की बात यह है कि वो कभी ना कभी अपने अच्छे प्राइस पर आती है और लाइफ टाइम हाई बनाती है। तो अगर ये लाइफ टाइम हाई बनाती है, मैं तो कहता हूँ अगले 3 साल में भी अगर लाइफ टाइम हाई बनाती है ना, तो यहाँ से शेयर प्राइस डबल हो जाता है। और अगर हम 3 साल बाद की बात नहीं भी कर रहे हैं ना, अगर हम इमीडिएट की भी बात करें तो ये अभी एक अच्छी सपोर्ट पर वापस से शेयर प्राइस आया हुआ है। यहाँ पर इसने सेम प्राइस पर सपोर्ट ली थी 17 जून 20 को, और अभी वापस से यहीं पर ये ट्रेड कर रहा है। और अगर सिंपल इस कैंडल को देखें 7 सितंबर की, तो ये नीचे यहाँ तक आया और सारा 180.80 तक, और सारा माल यहाँ से उठा के ऊपर तक ले गए। उसके बाद में फिर से रिट्रेसमेंट आ गई। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पर इस लेवल को टूटना नहीं चाहिए। और देखो अगर टेक्निकली ट्रेड कर रहे हैं तो अगर ये टूट जाता है इसके नीचे तो यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर टूट के क्लोज हो जाता है इसके नीचे। लेकिन अगर टूट के इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तो अच्छा है ही, हम यहाँ पर ऊपर निकल सकते हैं 200-204 के आसपास। तो ये करीब करीब 20 पॉइंट्स का एक अच्छा मूवमेंट बनता है। और अगर नीचे टूट के क्लोज हो जाता है, और अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो और खरीदने का टाइम है, क्योंकि जो ये वाले स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं ये टूटने वाले किसी भी रीजन से मुझे नजर नहीं आते, कोई रीजन ही नहीं बनता। ठीक है, अब अगर हम इसको टेक्निकल में आरएसआई की भी एक बार बात करें तो आरएसआई हमारा काफी कंफर्टेबल लेवल पर आया हुआ है, 32-33 के आसपास आरएसआई ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक मींस रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे हो चुकी है, पुल बैक आ चुका है, और शेयर प्राइस नीचे से ऊपर भी गया है कैंडल के साथ में, वापस से रिट्रेस होकर यहीं पर बेस भी बना रहा है पिछले 3 दिन से। सो आई एम ए बायर एट दिस प्राइस। आप अपना एक बार ड्यू डिलिजेंस कर लो, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा 20 पॉइंट का तो अप मूव नजर आता है, और 20 पॉइंट 183 के शेयर पे 10% होते हैं। तो अगर 1 महीना भी लगता है वापस से जाने में तो 1 महीने में 10% बनता है। और अगर इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है तो बहुत अच्छी बात है, 360 का वेट करें, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी जाए तो पैसे डबल हैं सीधे सीधे। और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता बेचने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई शेयर प्राइस इतने लंबे टाइम के बाद वापस से न्यू लाइफ टाइम हाई पर जाता है तो वो लाइफ टाइम हाई पर रुकता नहीं है, उससे आगे निकल जाता है। तो आप एक बार अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू।